नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पंच नमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। सावधान हो जाएंगे अंतर से। मम सद्गुरु चरण सदा शरणं, 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 मम सद्गुरु चरण सदा शरणं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। आज की धर्म वार्ता का विषय जो है कुछ अभ्यासी जीवों के लिए है, जिन्होंने अपने जीवन में अभ्यास किया है अंतर में वैराग्य भरने का, लाने का प्रामाणिक उद्यम किया है। ऐसे मनुष्यों को यह स्वाध्याय या धर्म वार्ता उपयोगी है। दूसरों के लिए तो वो कल्पना वगैरह है, जो कुछ भी हो। यानी कहना ये चाहते हैं कि सब लोग के लिए नहीं है तो किसके लिए है, इसका इधर बयान करते हैं। विषय क्या है? स्वानुभवांश की ओर की यात्रा, स्वानुभवांश की ओर जाने की यात्रा। बोला आपने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि वर्तमान में
स्वानुभव की प्रचुरता नहीं है इसके काल में, इस क्षेत्र में, वर्तमान में। अंतिम 1000 साल की बात करता हूं। स्वानुभव है, स्वानुभवांश है, मगर प्रचुर स्वानुभव नहीं है, ऐसा आगम प्रमाण है। उसके लिए कभी बात करेंगे। इसलिए उस ओर जाने की यात्रा, टॉवर्ड्स जर्नी टॉवर्ड्स सेल्फ एक्सपीरियंस, जर्नी टॉवर्ड्स सेल्फ एक्सपीरियंस। तो ये सब लोग कर सकते हैं, सब लोग पोटेंशियली तो कर सकते हैं, मगर सब लोग नहीं कर सकते हैं। सभी महापुरुषों ने कहा, पात्र विना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान, पात्र थवा से वो सदा ब्रह्मचर्य मतिमा। वहां ब्रह्मचर्य का विषय था तो ब्रह्मचर्य लिया। सब समझ लेना, अपनी अपनी जो विषय हो उसके अनुसार समझ लेना। तो कौन इसका प्रयत्न कर सकता है सक्सेसफुली या ग्रेजुअली सक्सेसफुली? एकाएक नहीं होता है, नहीं होता है। दीर्घ काल तक अभ्यास करने से, अंतर में वैराग्य होने से, प्रामाणिकता होने से, और आत्मा थी सहुहीन, आत्मा थी सहुहीन, ऐसी अगर अंतर में भावना है तो बात बनने वाली है। इसलिए इसकी अनिवार्य पूर्व भूमिका है। इसमें बहुत डीप नहीं जाएंगे क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अपने आप आसान है समझने में। व्यक्ति सदाचारी होना चाहिए, व्यक्ति निर्व्यसनी होनी चाहिए। निर्व्यसन माने बड़े व्यसन की बात है यहां पर। सप्त व्यसन आदि होते हैं ना, बड़े व्यसन जो होते हैं, वो सत्य प्रियता और सत्य निष्ठा। उसको सत्य चाहिए भी और वो सत्य में निष्ठावान है। बाहर कुछ कहना, अंदर कुछ मानना, ऐसे आदमी का यहां पर काम नहीं है भैया। इनके लिए परमार्थ मोक्ष मार्ग नहीं है। मैत्री आदि भावना भी होनी चाहिए। वो बताता है कि हमारा हृदय कोमल है, हमारा हृदय आर्द्र है, सभी जीवों का सुख हम चाहते हैं, सभी जीव सुखी हो। मुझे अकेले को सुख मिले, दूसरे का जो कुछ भी होवे, ऐसा नहीं है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। तो यहां पर ले लेना, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हारते हैं। और भी मूल तत्वों का सत्संग के माध्यम से अभ्यास। मूल तत्व मायने तो दो ही है, एक आत्मा और एक अनात्मा, मगर यहां जैन परिभाषा से भी समझ लेना। नव तत्व कहते हैं ना, उसमें जो हे है उसको हे मानना, जानना और प्रयोजन करना, ऐसा प्रयोग करना। जो उपादेय है उसको उपादेय जानना, मानना और ऐसा प्रयोग करना। और जो ज्ञेय है वो तो ज्ञेय है ही, समस्त विश्व तत्व दृष्टि से तो ज्ञेय ही है, मगर अज्ञानवश हम कहते हैं ये बहुत अच्छा है और ये बुरा है। तो ये सब हमारी कल्पना है। दुनिया में न कुछ अच्छा है बाहर में और न कुछ बुरा है।
हमारे भाव जैसे होंगे वैसा फल हमको मिलेगा। अपने आप जो समझ लेते हैं उसके लिए नहीं है। मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, मैं इतनी भाषाएं जानता हूं, मेरे को कोई गुरु नहीं होता है, इसकी बात नहीं है। अपवाद मार्ग है सही, मगर यहां पर तो क्लासिकल मार्ग की बात है। क्लासिकल मार्ग है उसकी बात है। जो अपवाद है वो तो अरबों में एक होता है, करोड़ों में एक होता है। तो गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। सेवे सदगुरु चरण ने, सेवे, आसेवन बहुत कठिन है। इसको संपूर्ण काट देना पड़ता है। और प्रमाण को, अब तो मेरा मन नहीं लगता, अब तो मैं कल करूंगा, परसों करूंगा। बाद में आना भैया, बाद में आना। एवर रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रूथ एंड एवर रेडी टू प्रैक्टिस द ट्रूथ, दो इट मे बी अकॉर्डिंग टू वंस कैपेसिटी। अपनी हैसियत को छुपाए बिना जो सत्पुरुष के समागम में रहता है उसको ही वो प्राप्त होता है। इसलिए बहुत शास्त्रों में पढ़ लूंगा, क्योंकि मुझे सब भाषाएं आती है। मैं संस्कृत प्राकृत तो क्या, मैं न्याय और ग्रामर व्याकरण वगैरह सब में, बुद्धि के स्तर पर जो बहुत बड़ा आदमी है उसको मोक्ष नहीं मिलता है। बुद्धि की जरूरत कम है, बुद्धि की शुद्धि की ज्यादा जरूरत है। बुद्धि की जरूरत कम है, बुद्धि की शुद्धि की ज्यादा जरूरत है। इसलिए उनके सानिध्य में जो अभ्यास किया गया है वो, फिर वो बहुत लंबा लिस्ट है, इसलिए यहां पर एक वचनामृत पत्रांक 105 दे दिया है। उसमें 10 कमांडमेंट्स किए हैं। अपन वो उसको कहते हैं 10 कमांडमेंट्स ऑफ भगवान महावीर। 10 कमांडमेंट्स ऑफ भगवान, एक एक को पढ़ना, सोचना और फिर आंख बंद कर विचारना, मन से, वचन से, काया से, अभिप्राय से। मैं इस गुण को आत्मसात करने का प्रयत्न करता हूं तो कितना करता हूं, क्योंकि कम से कम 35% तो चाहिए। अगर 35% नहीं है तो फिर काम बनेगा। साहब ऐसा करो, मेरा 30 आ जाए तो 5 आप, यहां पर लगते नहीं। वो भगवान के घर वो बात बनती। भगवान तो कृपालु है, परम कृपालु है, वो तो सबको देने को तैयार है। मगर ये तो कहा ऐसा जाता है, व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि गुरु की कृपा से मुझे सब प्राप्त हो गया, तो वो अच्छा है। इसको काटने के लिए ये पद्धति, जो कथन पद्धति है वो बराबर है, मगर गुरु तो समस्त विश्व के सब जीवों को देना चाहते हैं। मगर कोई ग्राहक, ऐसा वचनामृत में आता है, कोई ग्राहक होता नहीं है। इसलिए वो 10 जो कमांडमेंट्स है उसको अपने स्मृति में रख करके फिर अपने जीवन में इसका प्रयोग बार बार करना चाहिए। 1, 2, 4, 6 बार महीने में नहीं होता वो। ये समस्त जो विषय है वो भी आगे आएगा।
हमें तो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि इसी जन्म में हो जावे, मगर सबको इतना भाग्य नहीं होता है। सभी महापुरुषों ने कहा ना, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जन्म जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाए, जग में सभी खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलो वो तो ठीक है, आप जिनागम का कुछ प्रमाण दे सकते हैं क्या? बिल्कुल। वो प्रवचन साहब के प्रारंभ में कुंदकुंद स्वामी का वर्णन अमृतचंद्र देव ने किया है, वहां से पढ़ लेना। अब जिनके संसार का किनारा बिल्कुल नजदीक आ गया है, ऐसे कोई एक महान योगीश्वर, ऐसा करके चालू करते हैं टीका, प्रवचन सार की पहली 5 गाथाओं की टीका। अच्छा, आपने पूछा कि भाई ये तो ठीक है, और ये जैनागम में ऐसा कोई है उल्लेख? वो कर्णान योग में मिथ्यात्व मोहनी का जो अनुभाग है, रस है, ये तो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम मिथ्यात्व मोहनी किसी को भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, उसमें से कट 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 ऐसा एक अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जब रह जाएगा, तब ही वह निश्चय सम्यक्त की प्राप्ति कर सकता है, तब वह मोह ग्रंथि का भेद कर सकता है। ऐसा कर्णानुयोग प्रमाण प्रमाण नहीं है, न्याय प्रमाण नहीं है, वहां पर कोई युक्ति नहीं लगती। सब ये मुख्य 8 ही कर्म क्यों है? सब सिद्ध भगवान ऊपर क्यों रहते हैं? वो न्याय से ऐसे बताएंगे भाई उनको कोई कर्म बाकी नहीं है, और आत्मा का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, इसलिए भगवान सबसे ऊपर रहते हैं। सिद्ध भगवान, उनके ऊपर कोई रहता नहीं। तो जल्दबाजी वाले का इधर काम नहीं है। समर्पण भाव, करेंगे या मरेंगे, हम तो मरने वाले नहीं, हमारी तो ट्रांसफर होने वाली है। हम मर सकते हैं क्या? हम नहीं मर सकते हैं, कोई जीव नहीं मर सकता, उसकी ट्रांसफर होती है, लोग कहते हैं मर गए वो। तो आपने पूछा था कि भाई वो ये तो आपने जो बताए वो तो दूसरे शास्त्रों के थे, जैन शास्त्र में ऐसा लिखा है, जब तक कि मिथ्यात्व मोहनी की अनुभाग या स्थिति अंतक कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण नहीं आती है, तब तक उसको यह पारमार्थिक स्वानुभव का अंश प्राप्त हो नहीं सकता है। तो बोला वो कैसे अपने को मालूम पड़? नहीं मालूम पड़ सकता है, मगर हम अभी ऐसे भाव करें जिससे मोह टूटे। हमको निरंतर ऐसे भाव करना चाहिए, ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे मोहनी कर्म टूटे। और इसका एक बड़ा मंत्र है, मैं किसी का नहीं हूं और कोई या कुछ भी मेरा नहीं है। मैं किसी का नहीं हूं और कोई या कुछ भी तत्वतः मेरा नहीं है। मम इदम इति संसारम न मम किंचिदपि अस्ते इति मोक्ष मार्गम। सो वचनामृत पत्रांक 105 में निर्दिष्ट गुणों की संप्राप्ति करना और रोजाना रात को मिलान करना, ये पॉइंट मेरे जीवन में आया आज, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया।
तो 2-4 महीने में अपनी पात्रता बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि कुछ भी अन्यथा करने का प्रयत्न होगा तो आत्मा कहेगा रात को मुझे मिलान करना है, मुझे मिलान करना है। इसलिए स्पिरिचुअल डायरी रखने से बहुत लाभ होता है। स्पिरिचुअल डायरी रखने से बहुत बड़ा लाभ होता है। अब लोगों की दृष्टि से ऐसा तो प्राप्त हो, मगर यहां तो आत्मकल्याण का जो प्रेमी है उसी की बात है। हम बाहर में बहुत त्याग करेंगे, हमारे में सद्गुण होगा, हमें मैत्री भाव होगा, तो लोग कहेंगे हो बहुत बड़ा आदमी है। दुनिया के साथ इसका कुछ संबंध नहीं है। भाव तो अपने अंतर में जैसे होंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो एकांत प्रीता होनी चाहिए। स्वानुभव कब होता है? दौड़ते दौड़ते होता है, खाते खाते होता है। खाते खाते नहीं होता है। खाते खाते आत्मा की दृष्टि हो सकती है, मगर अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव तो संग त्यागी, अंग त्यागी, वचन तरंग त्यागी, मन त्यागी, बुद्धि त्यागी, आपा शुद्ध की नो है। ત્રણેય અભેદ પરિણામ થે રે, જ્યારે વર્તે તે આત્મા રૂપ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે, તેહ માર્ગ જીનનો પામ્યો રે, કિવા પામ્યો તે નિજ સ્વરૂપ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે। भीड़भाड़ जिसको बहुत अच्छी लगती है, लोगों को बहुत परिचय करना अच्छा लगता है, कभी करना पड़े तो भी सब व्यवस्था दूसरे लोग कर लेते हैं। और महापुरुष महापुरुष अपने को ही उपदेश देते हैं ज्यादा करके। अपने आत्मा को महापुरुष उपदेश देते हैं, कभी प्रसंगोपात दूसरों को भी देते हैं, कभी प्रसंगोपात दूसरों को भी देते हैं। एकांत प्रियता ये बहुत आवश्यक है। अकेले रहने की आदत, अकेले सोचने की आदत, अकेले पढ़ने की आदत, मुख्य मोक्ष अभिलाष। जीवन में क्या चाहिए तुमको? हमको जीवन में क्या चाहिए? शाश्वत आनंद चाहिए, शाश्वत आनंद चाहिए। मुख्य मोक्ष अभिलाष लिखा है मैंने। ये गृहस्थ भी कर सकते। गृहस्थ मैना अमुनि। गृहस्थ का मैंने घर में रहते उसको ऐसा अर्थ नहीं निकलना। घर में रहता है वो गृहस्थ ऐसा नहीं। हम लोग भी गृहस्थ ही है अमुक दृष्टि से विचार करने पर। मुनि तो अभी वो प्रकरण नहीं है। जिनको दुनिया के अनेक पदार्थों की चाह है, अनेक पदों की चाह है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, और वस्तु मां नहीं मुझवो एनी दया मुझने रही, ए त्याग वा सिद्धांत के पश्चात दुखते सुख नहीं। मुख्य मोक्ष अभिलाष। इस प्रकार की पूर्व भूमिका जिसकी नहीं है उसको स्वानुभव का अंश प्राप्त नहीं हो सकता। वह इस यात्रा को नहीं कर सकता सक्सेसफुली। समुच्चय योग्यता, समुच्चय योग्यता होनी चाहिए।
तब काम होता है। इसका ये आगम प्रमाण है। हमारे को तो कुछ नहीं चाहिए, बस हमको आत्मा का अनुभव कराओ आप। कोई किसी को आत्मा का अनुभव दूसरे को नहीं करा सकता। हमको ही साथों साथ वो विभक्ति लगा देते हैं आचार्य महाराज। मैं, मुझे, मुझसे, मेरे लिए, मेरे से, मेरे मूल पद का मुझ में रह करके सिद्धि करनी, सब विभक्ति लगा देते हैं आचार्य। निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय निश्चय मोक्ष मार्ग, मगर अकेला निश्चय होता नहीं। अकेला निश्चय होता नहीं, वो निश्चयाभास होता है। अनादिकाल से जीव को प्रमाद में रुचि है, मगर आचार्य कहते हैं उसमें रुचि करने जैसा कुछ है नहीं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। पूर्व भूमिका आपने तैयार की है? अगर नहीं की है तो अभी पूर्व भूमिका तैयार करो। पूर्व भूमिका के बिना काम हो नहीं सकता। होता नहीं, ऐसा नहीं, हो ही नहीं सकता, किसी को भी नहीं हो सकता, तीर्थंकर को भी नहीं हो सकता। तो आप ऐसा कहते हैं? हाँ, ऐसा है, कथन युग में आता है ऐसा, वो गुरुगम से समझना। अब क्या करना? अभी स्वानुभव के अंश की बात तो दूर है, रोजाना प्रतिदिन 50 बार 100 बार, ये तो अप्रोक्सीमेशन है। कितनी बार करना वो तुम अपने आप नक्की करो। भगवान के सामने देखो, उनको विनती करो, भगवान, हे भगवान, आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। हे भगवान, आप मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। तो भगवान कहेंगे, ये कचरा तो निकालो, तुम्हारे हृदय में जगह किधर है? सब दुनिया के पदार्थ से तुम्हारा हृदय तो भरा हुआ है, तो मैं तुम्हारे हृदय में आऊं कैसे? जगह है? जब दुनिया का कोई भी पदार्थ अच्छा नहीं लगता है, तब भगवान से सच्चा प्रेम हो सकता है। ठीक है, लड़के हैं, बंगले है, मोटर है, बड़ा पोजीशन है, बहुत ऐश है, मुझे इसमें चाव नहीं है, मुझे इसमें चाव नहीं है। तो किस में चाव है? अभी प्रथम भूमिका है, स्वानुभव की पूर्व भूमिका है। क्योंकि ये भगवान, ये गुरुदेव और ये इनकी आज्ञा, ये तीनों जो है वो अपेक्षा से शुद्ध आत्मा का निर्देश करते हैं। ये तो पूर्ण शुद्ध परमात्मा है, और ये भी आंशिक शुद्ध परमात्मा है, और उसमें सब बात दी है। सत्शास्त्र में सामान्य ज्ञानी का वर्णन भी है, विशेष ज्ञानी का वर्णन भी है, मुनि का वर्णन भी है, बहुत बहुत वर्णन आ गया। इसका आगे अंत में इसका मिलाप इसके साथ कर देंगे। अभी याद करते हैं तो वो गुरु जी कहते थे कि भगवान को याद करना, तो मैं भी याद करता हूं। ऐसा है क्या? हाँ, निश दिन नयन में निंद न आवे, नर तब ही नारायण पावे। तू गति तू मति आशर तू आलंबन मुझ प्यारो रे। ऐसा समझ लेना। एक क्षण पण हरिने न विसरतुं एवं अमारुं मन।
ऐसा कहते हैं। ये स्थिति लानी पड़ेगी। तो अभी खाने को बैठेंगे तो क्या उसमें क्या, खाना बैठते तो खाते हैं। हाँ, खाना स्वद्रव्य है कि परद्रव्य है? आहार करना, मगर उसमें उसको पुद्गल का स्वरूप मैंने जड़ पदार्थों का एक समूह जान करके आप अलग रहना, मैंने आप अलग रहना, मैंने श्रद्धा में अलग रहना। तो ये भगवान जो है, ये भी भगवान भी है, ये भी भगवान है और ये भी भगवान है। उसको उसका स्मरण चिंतन कैसे करेंगे? सब वो तो नहीं मैं कर सकता। जब मैं वो कहता हूं तो मेरी मम्मी याद आती है, फिर मेरे पापा याद आते हैं, फिर मेरी दुकान याद आती है। तो अभी देर है भैया, वो याद भले आवे और उसको बोले तुम बाहर बैठो अभी, अब मैं मेरे स्वामी के साथ हूं, आप लोग बाहर बैठो सब। घड़ी घड़ी पल पल सदा प्रभु सुमिरन को चाओ, नर भव सफलो जो करे दानशील तप भाव। नर भव सफलो जो करे दानशील तप भाव। आप बड़े विद्वान लोग क्या कहते हैं, अभिक्ष्ण ज्ञानोपयोग, मगर वो तो आगे की बात है। अभिक्ष्ण ज्ञान बार 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 ऐसा असंभव तो नहीं है। दुनिया की बात में तो सब ऐसा होता है। आपको अपना लड़का कब अच्छा लगता है? सब दिवाली के दिन अच्छा लगता है, बाकी के दिन तो मैं, अरे इनके पापा ऐसा कहते हैं, मुझे मुझे दूसरे रूम में जाने को कहते हैं। अरे तुम रात में भी वो लड़के का ही ध्यान करती है, बोलती है निकल निकल मेरे रूम में नहीं तुम। हाँ, स्वप्न में भी लड़का ही याद आता है, मेरा बच्चा, मेरा। अरे भैया है, सीता को भी लव कुश थे और ऋषभदेव भगवान को 100 थे हो, बस मेरे नहीं है व्यवहार से मेरे कहे जाते हैं, मगर तत्व से मेरे नहीं है। तत्व से ये शरीर मेरा नहीं है, तो ये तो कैसे हो सकते हैं? ये तो पुत्र आदि, ये तो पर प्रकट है, प्रकट रूप से मेरे से भिन्न है। इसलिए भावे जिन वर पूजिए, भावे दीजे दान, भावे भाव न भाविए, भावे केवल ज्ञान। ये जो साधना कही जा रही है वो गौण रूप से 24 घंटा चलनी चाहिए। 24 महीना बहुत घंटे चलनी चाहिए। वो तो मैं कैसे कर सकता हूं? मेरी नौकरी है 8 साल, 8-9 घंटे की तो मेरी नौकरी है। उदर भरण के कारणे रे गौवावन में जाय, चारो चरे चहु दिशी फिरे एनु चितड़ुआ छरड़ा माय। मना जी तू तो जिन चरणे चित लाय, तेरो अवसर बीत्यो जाय, तेरो अवसर बीत्यो जाय। सब समझ लेना, सब समझ लेना। गुरु जी कहते हैं तो चलो थोड़ी देर भगवान को याद करो।
मुंह बिगाड़ना नहीं, भाव बिगाड़ना नहीं भैया। तुमको जो याद करना है सो करो, मगर मेरे स्वामी को याद करोगे, मेरे नहीं है, तीन लोक के नाथ को याद करोगे। या ये भी कथनचित, ये भी कथनचित, ये भी कथनचित, ये तीनों एक ही है। ताते पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तिन, ताते पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तिन। तो भाव पूर्वक इन तीन तत्वों का, इन तीन चीजों का स्मरण करना, चिंतन करना, भक्ति भाव पूर्वक उनकी याद ही करना। अब कौल लब्धि बल तय दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशाल। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। सुमिरन, भावपूर्वक सुमिरन, समर्पण पूर्वक सुमिरन। तो सच्चा प्रेम, सच्चा समझपूर्वक का प्रेम, वो ही मोक्ष मार्ग है। बोला ये क्या बात करते हैं आपको कुछ मालूम नहीं, शुद्धोपयोग से मोक्ष मिलता है। तुम समझो भैया, मैं तुमको देता हूं। तुम्हारे समय सार में भगवान अंत में जाकर के कहते हैं, क्या कहते हैं? माज तू प्रीतिवंत बनया, माज था संतुष्ट ने। अनाथ बन तो तृप्त तुझने, सुख अहो उत्तम थसे। अनाथ बन तो तृप्त तुझने, सुख अहो उत्तम थसे। महावीर भगवान क्या करते होंगे? जंगल में रहते थे, 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन आते थे, तो क्या करते थे भगवान? उनको पुस्तक की आवश्यकता नहीं थी, भगवान को शास्त्र की आवश्यकता नहीं थी। सब भव के योगी है, भव के योगी है। परमात्मा का ध्यान, अगले भवों के गुरुओं का भी ध्यान कर सकते हैं, वो अपने को मालूम नहीं। अगले भव में उनको गुरु तो मिले थे, भगवान को सिंह के भव में हुआ ना ज्ञान, तो कैसा वो मुनिराज आए थे नीचे, चारण रिद्धिधारी मुनि, वो भी याद कर सकते हैं वे तो, उनको अगले भव का स्मरण करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां कहते हैं कि भक्ति भाव पूर्वक सुमिरन करना, तो मोक्ष का मार्ग तो ऐसा ही है। सब पहाड़ लिखे, उसमें सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? भाव पहाड़ 165 गाथा उपलब्ध जो है उसमें। और उसकी व्याख्या भी ऐसे की है, सा परम प्रेम रूपा, जो सच्ची भक्ति है वो उसी का सुमिरन कराती है, उसी का सुमिरन कराती है, उसी में तन्मय कराती है, उसी में तन्मय कराती है। ऐसा होता है तब सच्ची भक्ति पड़ी, उसको पराभक्ति कहते हैं। विकल्प हो तो नीचे आ जाते हैं, और निर्विकल्प हो तो ध्याता ध्यान ध्येय गत काम, मैं सेवक और मैं हूं स्वाम। ध्याता ध्यान ध्येय गत काम, मैं सेवक और मैं हूं स्वाम। ऐसा आगे हो जाता, वो बड़े महापुरुष है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हमको तो भगवान चाहिए, हमको तो गुरु चाहिए, और हमको तो भगवान की वाणी और संतों की वाणी चाहिए। इसके बिना हम
गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे। अभी इसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन यहां पर किया है, ये वर्बल प्रेजेंटेशन है, शाब्दिक बताया वो, और इधर चित्रात्मक बताया उसको कि यह जो है बैकग्राउंड है, ये 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 क्या है? अपना स्मृति पट, स्क्रीन ऑफ मेमोरी। स्क्रीन ऑफ मेमोरी है वो आत्मा है, आत्मा का एक भाग है। स्मृति, स्मृति ज्ञान, स्मृति ज्ञान होता है ना, स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, वो आत्मा का ही गुण है। तो बार बार भगवान को याद करने से या इनको याद करने से क्या होता है? इनका चेप लग जाता है। चेप को क्या कहते हैं? चेप लग जाता है, चेप कहते हैं ना अपने में, इन्फेक्शन, रंग, भगवान का रंग लग जाए, वो बस इतना ही मोक्ष मार्ग है। भगवान का रंग लग जाए, सदगुरु का रंग लग जाए, भगवान की आज्ञा का रंग लग जाए, तो वो बस वो सविकल्प मोक्ष मार्ग तो हो गया। और आगे जाएंगे तो निर्विकल्प हो जाएगा। वो मांगते भी ऐसे ही है, तेरे ही रंग में रंग दे चुंदरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे। कौन से रंग में रंगो? तेरे ही रंग में रंग दे चुंदरिया। हे भगवान, हे त्रिलोकनाथ, सर्वज्ञ देव, मुझे आपका सेवक रखो। मुझे आपके घर कुछ पगार नहीं देंगे तो भी चलेगा, 2-5 दिन में एक दान खाना देगा तो मैं थोड़ा बेहोश हो जाऊंगा, तो आप तो दया के सागर है, मुझे पानी पिला के फिर होश में लाएंगे और फिर मुझे खाना। हजारों माताओं से ज्यादा प्रेम भगवान का होता, हजारों लाखों माताओं से। बुरा नहीं लगा ना माताओं? हाँ, भगवान ऐसे है। तो बार बार इसे करने से क्या होगा? ये हम है, हम मायना हमारा मति ज्ञान, हमारा स्मृति ज्ञान, ये हम है। तो इसको बार बार करने से ऐसा होता है। गीला गीला कागज हो और अब रंग की पींछी लगाओ तो क्या होता है? स्प्रेड हो जाता है। अपने चित्त के पट पर भगवान और गुरु और धर्म ऐसा होता है, उनकी बार बार भावपूर्वक, प्रेम पूर्वक, समर्पण पूर्वक, उनके स्वरूप के ज्ञान पूर्वक जब हम स्मृति करते हैं तो क्या होता है? यहां जो हुआ वो मिथ्यात्व मोहनी 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण था ने। कट 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 कट। शुभ भाव बड़े मन शुद्ध करो, नवकार महापद ने समरो, नहीं एह समान सुमंत्र कहो, भजने भगवंत भव अंत लहो, भजने भगवंत भव अंत लहो। इधर देखा है स्प्रेड, इधर से निकला, ये बाजू गया, ये बाजू गया, ये बाजू गया, तो क्या हुआ? हमारा आत्मा उनके जैसा होने लगा। हमारा आत्मा, ये हमारा आत्मा है, मति स्मृति, ये हमारा आत्मा है। हे इतना ही मोक्ष मार्ग है, इतना ही मोक्ष मार्ग है कि भगवान हमारे हृदय में
स्थिर हो जाए। भक्ति की परिभाषा में बोलते भगवान कहते हैं तुम ही तुम्हारा भगवान है। वो आगे जाके कहेंगे, पहले तो प्रवचन सार में पहले आचार्य भगवान को साम्य में जाना था। साम्य मैंने समता, समता मैंने समाधि। आचार्य महाराज को, कुंकुन स्वामी को वो आत्मा की समाधि में जाना था। तो पहले क्या किया? एक एक एक। पहले तो वर्तमान वर्धमान स्वामी को नत्वा जिनम नहीं, पहले में भगवान को एष सुरासुर मनुष्येन्द्र वंदितम धौदघाति कर्मबलम प्रणमामि वर्धमानम तीर्थम धर्मस्य करता। फिर एक 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 सब इनके शिष्यों को भी नमस्कार किया। फिर वो एक एक शिष्य को अलग अलग नमस्कार किया। वो लोग कहने लगे महाराज जी वो आपके शिष्य के शिष्य के शिष्य ने मेरे को दीक्षा दी है, आप इतना करेंगे तो आपकी कमर बहुत दुखेगी। हमको प्रत्येक को बहुत आप विनिमय, मेरे को करना है। मैं पंच परमेष्टि भगवान का की वंदना करूंगा, भक्ति करूंगा, तब जाके मुझे समता मिलेगी। वो 1 2 3 4 गाथा में भगवान इतना भक्ति करते हैं और 5वें में फिर तेषां विशुद्ध दर्शन ज्ञान प्रधानाश्रमं समासाद्य उपसंपद्ये साम्यम यतो निर्वाण संप्राप्ते। ये करना, ये करते रहना। इसका कोई बस में हो, प्लेन में हो, खाते हो, सोते हो, दुकान में हो, ध्यान में हो, स्वाध्याय में हो, ऐसा ऐसा कहते हैं। एक भाग इधर आता है, आगे आता है क्या? हाँ हाँ, मगर वो तो वहां पर तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो वैसे होता जाएगा। तो भगवान को, गुरु जी को शुद्धात्मा मैंने, ये शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा है मैंने द्रव्यार्थिक नैतिक दृष्टि से, द्रव्यार्थिक नैतिक दृष्टि से आत्मा में कोई अशुद्धि नहीं है। आत्मा तो इसकी जो पर्याय है, ये पर्याय है। वो पर्याय में शुद्ध होने की योग्यता है। मगर कब? जब ये इनको याद करेंगे तो शुद्धात्मा निर्मल प्रगट, निर्मल शुद्ध ज्ञान होगा, स्थिरीभूत होगा। जितना जितना स्थिरता होगी, इसमें ऐसा होता है सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि। ये यहां पर है। आगे है क्या? इधर आएगा वो। तो ये क्या है? हमारा स्मृति पट है। इसमें भाव शुद्ध ज्ञानी वर्तमान, हाँ, अवस्थाओं मैंने अपनी याददाश्त में, अपने मेमोरी में, अपनी स्मृति में किसको लाना? घड़ी घड़ी इसी को तो सामयिक कहते हैं, व्यवहार सामयिक। सविकल्प होता है ना पहले, सीधा सामयिक लगता है क्या? नहीं लगता है। भक्ति करके भी यही करना है। क्या मांगते हैं सबसे पहले 20 दोरे में? शुद्ध भाव मुझ मान थे, न थे सर्व तुझ रूप, न थी लघुता के दीनता, शो कहु परम स्वरूप। होना तो है, शुद्धि होना है।
तो जैसे जैसे हमारा ये अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी मति में शुद्धि हो जाएगी, इनका चेप लग जाएगा, इनका पूरा चेप लग जाए, इसका नाम मोक्ष। भगवान 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 करते करते यह आत्मा ही परमात्मा हो जाता है। यह आत्मा ही परमात्मा। अंग्रेजी मारे ने चीट मक्खी और भमरी, इसका, हाँ, इसका दृष्टांत दिया है ना, ईयड़ ईयड़, हाँ, इलिका, तो उसका ध्यान करिए, दृष्टांत है। वैसे जो परमात्मा का ध्यान सही रूप से सत्पात्रता से करता है वो भगवान हो जाता है। कि जब आगे जाता है तो फिर भगवान खस जाते हैं, खिसक जाते हैं। भगवान बहुत समझू है, भगवान बहुत समझू है। रानी जी आते हैं राजा के कक्ष में, तो रानी जी कितनी दासियां होती है, कितनी दासियां होती है, मगर जब अंदर शयनखंड में प्रवेश करते हैं तो सब दासियां चली जाती है, सब दासियां चली जाती है, अकेली रानी रहती है। ऐसा है यहां पर। क्या होगा? ये स्मृति पट मायना आत्मा वर्तमान में जो याद करता है वो, उसको भाव शुद्ध भी कहते हैं। उसकी वर्तमान अवस्था में जितने जितने ये भगवान और गुरु और सत्शास्त्र का भाव जैसा इससे टकराएगा तो ये भी ऐसा हो जाएगा। इधर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, इसमें से इसमें से इसमें से तो एक दिन कैसा आएगा, सब ऐसे हो जाएंगे। यो जानाति अर्हंतम द्रव्यत्व गुणत्व पर्यत्वयि सजानाति आत्मानं मोह खलु याति तस्य लयम। अब हमारी वर्तमान अपेक्षा से कुछ कथन है, साधना की अपेक्षा। हम जब परमात्मा को याद करते हैं या आत्मा के स्वरूप को याद करते हैं तो जब निश्चय में जाते हैं तो क्या रह जाता है? जब निश्चय में जाते हैं तो क्या होता है? ध्यान ध्येयगत काम, मैं सेवक और मैं हूं स्वाम। ध्याता ध्यान, ये गत काम, मैं सेवक और मैं हूं स्वाम। मैं सेवक और मैं हूं स्वाम। भगवान को याद करते 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 क्योंकि हम मूल रूप में, बीज रूप में सर्वजीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते, वहां समझे मैंने तीनों तीन ले लेना। सदगुरु आज्ञा जिन दशा निमित्त कारण। वो जब ऐसा करते हैं तो एकदम निर्विकल्प अवस्था प्राप्त नहीं होती है। तो कैसे होता है? समझो, ग्राफ बनावे, चित्त की एम्पलीट्यूड, ऐसा ऐसा चित्त चलता है। जैसा ध्यान में बढ़ता है तो क्या होता है? ऐसा हो जाता है। फिर क्या होता है? ऐसा 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 हो जाता है। और फिर क्या होता है? जब संकल्प विकल्प बहुत कम हो जाते हैं तो पहले सात्विक आनंद का अनुभव होता है, रोमांच हो जाता है, अश्रुपात होता है,
रोम रोम हुल्लसित हो जाता है, भिन्न भिन्न। और इसमें से और भी स्थिरता बढ़ेगी तो तात्विक हो जाएगा। तो सात्विक आनंद की अनुभूति भी होती है और तात्विक आनंद की भी अनुभूति होती है। इसलिए जल्दबाजी करके सात्विक को तात्विक मत मान लेना। मुझे कुछ थोड़ा हुआ, मुझे आनंद आया थोड़ा, तो उतने को पूरा नहीं मानना, फिर अपनी दोबारा परीक्षा करना। वन इज टॉवर्ड्स एंड वन इज एट। आप लोग अहमदाबाद से कोबा आने को निकले थे और मम्मी जी का फोन आया, हाँ आप लोग बराबर पहुंच गए। तो आप तो अभी वो बस से उतरे, तो आप क्या कहते हैं? हाँ हाँ मम्मी हम तो कोबा पहुंच गए। कोबा कहां पहुंचे? अभी तो वो सर्कल पर है। तो झूठ बोल रहे क्या? झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है अभी कोबा आ गया, अभी हमको दूसरी बस में बैठना नहीं पड़ेगा, आ जाएंगे। ऐसे सात्विक अगर सच्चा है तो फिर वो एक दिन तात्विक होने वाला ही है। इसलिए स्वरूप लक्ष्य और जिन आज्ञा, स्वरूप लक्ष्य व निश्चय अनुभूति है, और जिन आज्ञा का पालन है वो सात्विक आनंद है। सात्विक स्वरूप का लक्ष्य करते हैं तब, स्वरूप की दृष्टि करते हैं, और तात्विक स्वरूप में स्थिति होती है तब। इसलिए इसको सविकल्प कहते हैं, इसको निर्विकल्पक कहते हैं। निर्मल स्थिर ज्ञानानुभूति कहो या स्वानुभूति कहो, ऐसा आता है। जितना ज्ञान है उतना आत्मा है, जितना आत्मा है उतना ज्ञान है। कि अमुक प्रदेश में नहीं होगा ज्ञान, हमारे आत्मा के अमुक प्रदेश में ज्ञान नहीं होगा, बाकी में होगा, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। गुण गुणी कथनचित अभेद है, गुण गुणी कथनचित अभेद है। इसलिए प्रारंभ में कई बार सात्विक अनुभव होता है, और बहुत अगर उसमें ठहराव हुआ, जमावट हो गई, ये क्या करना? नेमिनाथ भगवान याद आए, आत्मा को बोलना, आदिनाथ भगवान, आचार्य भगवान, मुझे शैडो नहीं चाहिए, मुझे मिरर का अनुभव चाहिए। जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है वो मुझे नहीं चाहिए। आगे आगे अवस्था में जिसमें भगवान का प्रतिबिंब पड़ता है वो मैं हूं, जिसमें भगवान का प्रतिबिंब पड़ता है वो मैं हूं। तो एब्सर्डम रिडक्शन मेथड कहते हैं उसको मैथमेटिक्स में। ये 181, 185 कलश, समयसार कलश में आता है। एते ये तु समुल्ल संति विविधा भावा पृथक लक्षणा, ते हम नात्रते मम परद्रव्यम समग्रा अपि। जैसे इसको बनाया ना, वैसे 185 में इसको बताते हैं आचार्य महाराज। इसको जिसमें पड़ता है वो, जिसमें ये है ना ज्ञान रूपी अरीसा, आईना, शुद्धम चिन्मयम एकम एव परमम ज्योति सदैवास्म्यहम। ऐसा अनुभव करना है, अभ्यास करना है। हम लोग तो अनुभव के लिए तो लायकात बहुत नहीं रखते, थोड़ी रखते हैं। होगा थोड़ा हो कोई बात नहीं,
धीरे 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 बढ़ेगा। बस जो निर्मल स्थिरता है, वो ज्ञान जब स्थिर हो जाता है उसको चारित्र कहते हैं, निश्चय नहीं से बात करते हैं, उसको स्वानुभूति कहते हैं। और उसकी तादाद कितनी होगी, उसकी मात्रा कितनी होगी? स्वल्पांश, स्वल्प, अल्प, विशेष, अतिशय, आत्यंतिक, परिपूर्ण। ये तो नहीं होती है वर्तमान में, ये दो नहीं है, ये है, ये सप्तम गुण स्थान है, ये श्रेणी है, और ये 12वां 13वां 13वां 14वां 12वां आ गया तो हो गया, 12वां आ गया तो अभी हो गया ना, वापिस तो नहीं आने वाला, थोड़ी देर लगी, मैक्सिमम 48 मिनट्स। तो इस प्रकार ये सब जो है उनकी जरूरत है हमको शुरू में। भगवान गुरुजी, ये भगवान क्या है? भगवान मायना शुद्धात्मा, पूर्ण शुद्धात्मा। भगवान मायना क्या? पूर्ण शुद्धात्मा, पूर्ण आत्मा। तो इस प्रकार अभ्यास अपने जीवन में सत्पात्रता सहित करेंगे तो इसी भाव में कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। आपको रिजर्वेशन में हमारे गए बिना और 3 वार्निंग दिए बिना वो एयर फ्लाइट नहीं उपाड़ सकते हैं, नहीं तो केस करेंगे हम। हाँ, ओके ओके, तो ओके तो होता है जब सम्यक दर्शन होता है तब, मगर निश्चय सम्यक दर्शन, मगर वो ओके जो है वो भी बहुत लंबा हो सकता है। 2, 4, 5, 10, 15, 25, 50, 100, 1000, लाख भाव पण थाय, मगर अर्ध पुद्गल परावर्तन सीमित हो गया। वो सब शास्त्र की बात है, सब शास्त्र की बात। भगवान तो कहते हैं सततम अनुभवामोऽनंत चैतन्य चिन्नम न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धे। भगवान आचार्य देव आत्मा के अरबपति है। आचार्य भगवान आत्मा के अरबपति है। तो भगवान महावीर को बारे में क्या कहेंगे? पार्श्वनाथ, वो तो अनंतपति है। भगवान है वो तो अनंतपति है, और अरबपति है वो आचार्य महाराज, अजब अबजाधिपति, ऐसा गुजराती में कहते हैं। अरब 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 खरब। तो जैसी हमारे जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ, भवस्थिति आदि नाम लय छेदो नहीं आत्मा। दिहुछतो जेनी दशा वर्ते देहाते, ते ज्ञाने ना चरण हो वंदन। ओ महावीर स्वामी भगवान की, सब संतन की। ओम शांति शांति शांति। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं।